वैश्य वंश में गिनने लगे थे। निपुणिका का विवाह भी हुआ था कांदविक वैश्य के साथ, जो भड़भुजे से सेठ बन गया था। विवाह के 1 वर्ष से पहले ही निपुणिका विधवा हो गई थी, जिसके कारण वह घर से भाग निकली थी। बान की और निपुणिका की प्रथम भेंट उज्जैनी, ये उज्जैन याद रखना है, क्योंकि उज्जैन यह पूछा जा सकता है कि नेट में बाणभट्ट की आत्मकथा में आए हुए 2 जो नाम अभी तक आए राज्य के नाम, पहला एक था स्थानेश्वर और दूसरा उज्जैनी। ठीक है, यहाँ पर ही निपुणिका की पहली भेंट होती है, जहाँ बाण एक नाट्य मंडली का सूत्रधार थे और निपुणिका अत्यधिक आग्रह करने पर बाण उसे अपनी मंडली में सम्मिलित कर लिया था। अब बाण द्वारा रचित प्रकरण में निपुणिका ने जिस कौशल्य से अभिनय किया और दर्शकों ने ही नहीं, बाण भी चकित रह गए थे निपुणिका के अभिनय को देखकर। और उसकी अभिनय को देखकर बाण को लगा था कि कालिदास का जो एक श्लोक है, जिसमें कालिदास जिस तरह अपनी नायिका का वर्णन करते हैं, जिस तरह की मुद्राएं बनाते हैं, वैसे ही मालविका जो है कालिदास की नायिका, उसी तरह इन्हें ये निपुणिका लग रही थी और अत्यंत प्रसन्न रूप से वह निपुणिका के हाव भाव देखने लगे थे। अब ये होता गया और बाण ने उसे पूछा कि भाई आप दुखी हो या सुखी हो, तो निपुणिका ने तो बाण को बता दिया कि वो सुखी ही नहीं है और दुखी भी नहीं है, किस प्रकार अपने दिनों को काट रही है। बात में ही निपुणिका ने बाण को बताया कि इस समय उसकी अत्यंत आवश्यकता थी कि भगवान उसने ये बात सुन ली, क्योंकि वस्तुतः जहाँ पर ये थी कि जहाँ पर निपुणिका काम कर रही थी, एक छोटे से राजकुल में पान पहुँचाया करती थी और अंतपुर में उसका प्रवेश था। छोटे महाराज जो मोखरी वंश, ऐसा नाम दिया है, मोखरी वंश से संबंधित थे, अत्यंत कामुक व्यक्ति थे। उसकी काम वासना की पूर्ति के लिए नित्य नवीन स्त्रियाँ अगवा की जाती थी और ज़बरदस्ती स्त्रियों को उठाया जाता था। उसी तरह एक तुअर मिलिंदु की कन्या भट्टिनी बलपूर्वक या ज़बरदस्ती अंतपुर, यानी तीसरा जो यहाँ पर राज्य का नाम आया है, पहला कानकुब्ज, दूसरा स्थानेश्वर और तीसरा है अंतपुर। ठीक है, अब ये अंतपुर की जो कन्या थी या राजकुमारी थी भट्टिनी को लाया गया था। अब भट्टिनी किसी के कैद में है। किसके कैद में? जो यहाँ के कामुक राजा हैं, मोखरी वंश, और इनके राज दरबार में ये कैद है। तो निपुणिका चाहती है कि बाण उसकी मदद करे और भट्टिनी को वहाँ से छुड़वा लाए, और बाणभट्ट से अधिक उपयुक्त और मददगार एक विश्वासु व्यक्ति उन्हें और कोई मिल ही नहीं सकती था। अंततः क्या किया निपुणिका, बिना कुछ बता ही बाण को नारी वेश में भट्टिनी के पास ले गई, और उस समय भट्टिनी अपने आराध्य देव भगवान की पूजा में मग्न थी। जब वह पूजा समाप्त कर चुकी होती तो निपुणिका ने उन्हें बाण का परिचय करा दिया। पहले तो बाण पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन निपुणिका के अनेक आश्वासन देने पर वह बाण पर विश्वास कर लेती है। अब क्या होता है, छोटे महाराज हर प्रकार से, यानी भट्टिनी जो दिखने में भी सुंदर थी और राजकुमारी थी, इसीलिए महाराज हर प्रकार से भट्टिनी को अपने प्रेम के लिए तैयार करना चाहते थे, उसका प्रेम प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए हर किसी को कहते कि जो भट्टिनी को मनाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा या उसे खुश कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर निपुणिका क्या करती है, ये बात फैला देती है कि भट्टिनी अब प्रेम के लिए तैयार है, और तब ये हर तरह से वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, अनंतपुर की सभी स्त्रियाँ इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि चलो इस वजह से महाराज हमें पुरस्कार तो देंगे और खुश भी हो जाएंगे, और वो खुश भी हो जाते हैं।
लेकिन इनका जो पहले से बनाया हुआ प्लान रहता है, हम उसे कह सकते हैं कि भाई निपुणिका ने बोला है लेकिन वो वैसा करने वाली नहीं थी, और भट्टनी को लेकर वह इस या राजभवन से निकलना चाहती थी बाण के सहारे। अब उनको एक अवसर चाहिए था, और वो अवसर पाते ही वह इस राज्य की सीमाओं को पार कर सके। अब निपुणिका ने भट्टिनी को छुपाने के लिए जो स्थान चुना था वह एक देवी के मंदिर का छोटा सा जीर्ण था, यानी देवी के मंदिर से एक छोटा जुड़ा हुआ एक छोटा सा जीर्ण या ग्रह था। इस मंदिर का पुजारी अत्यंत कुरूप, लोभी और कामी था। निपुणिका को उसे बराबर शक हो रहा था या आशंका हो रही थी, किंतु उसके अतिरिक्त उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। बाण ने निपुणिका के चेहरे पर उभरती हुई रेखाएं पढ़ ली थी। उन्हें लग रहा था कुछ तो बात है जिस वजह से ये निपुणिका परेशान है, क्योंकि वास्तविकता को कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए उन्होंने उस पुजारी को मिलकर उसे थोड़ा लालच दिखाया, लोभ दिया, और इस सौंदर्य के आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप धनवान हो सकते हो या कुछ और पाना चाहते हो, तो उन्होंने थोड़ा सा बता दिया, एक छोटी सी कहानी बताई कि ऐसे एक धनदत्त सेठ के एक बहुत बड़े राजा है, और वह पुजारी को ही सब अपना राज, अपनी जो कुछ धन संपत्ति है दान करना चाहते, और वह दान कर कर संन्यास धारण करना चाहते। अब ये लालच में आ गए, इसे लगा शायद मुझे वो दान संपत्ति सारी पुजारी को दी गई तो मैं बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा, और ऐसा लोभ दिया। ऐसा नहीं था कि धन दत्त नाम का सेठ कोई था, ये काल्पनिक कथा बाण ने अपने मन से रचाई थी, और कल्पना की बात उन्होंने पुजारी को वहाँ पर फंसाया था। पुजारी को टालकर जब बाण भट्टनी और निपुणिका के पास पहुँचे तो दोनों ही उदास थी, जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाना चाहती थी। बाण को पुजारी से सुगतभद्र भिक्षु का छोटा सा परिचय मिल गया था। अंततः जब उसने यह नाम भट्टनी के सामने लिया तो भट्टनी का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। उन्होंने बाण को बताया कि यदि वह सुगतभद्र आचार्य शीलभद्र के सहपाठी है तो उनसे हमें बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि वे उसके पिता के समान है। बाण भट्ट सुगतभद्र का वास्तविक परिचय प्राप्त करने के लिए बौद्ध बिहार की ओर चल पड़ा। जब सुगतभद्र सर्वाधिक आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब सुगतभद्र ने बताया कि वह बाण के वंश से भी परिचित है। भट्टनी की सहायता के लिए सुगतभद्र ने राजकुमार कृष्णवर्धन को बुलाया, क्योंकि वह सुगतभद्र के प्रति गहरी श्रद्धा रखता था। जब बाण से राजकुमार की बातें हुई तो किसी बात पर बाण क्रोधित हो उठा। राजकुमार भी अपने क्रोध को न संभाल सका। दोनों में रोषपूर्ण वार्ता चली। बाण अपनी बातें कहने से तनिक भी नहीं हिचकिचाया और निर्भीक होकर कहता रहा। अब निपुणिका, भट्टनी और बाण भट्ट नदी के जो किनारे के तट पर बैठे हुए अगली योजना के लिए थोड़े बहुत सोचते हैं, प्रयास करते हैं। और आगे क्या होता है कि शिविकाओं के प्रस्थान करने पर बाण भट्ट ने सोचा कि मैं एक बार देवी के मंदिर में जाकर देख तो लूँ कि पुजारी पर क्या बीती है, क्योंकि उन्होंने कल्पना की जो बात कही थी असल में वो धन सेठ या धनदत्त सेठ था ही नहीं। जब वहाँ पहुँचा तो एक नई विपत्ति में फंस जाते हैं। वहाँ पर अकस्मात महामाया मिलती है। ये इस उपन्यास की तीसरी नारी पात्र है और मिल जाती है, और उसने बहुत सारे गाढ़ गहरी वस्त्र धारण किए हैं। उसके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे में कोई काला सा पात्र। उसके खुले हुए केश नीचे लटक रहे थे। उसने बाण से अनेक प्रश्न पूछे। तब उसे अपने गुरु अघोर भैरव के पास ले आई। अघोर भैरव ध्यान की मुद्रा में एक आसन पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें कभी खुल जाती थी, कभी बंद हो जाती थी। उन्होंने भी बाण से अनेक प्रश्न किए और महामाया को आदेश दिया कि वह गोपन साधन के समय उसे कुएं पर बिठाकर प्रसाद दे, ताकि उसके मन पर पड़ा हुआ माया का आवरण दूर हो जाए। उसी समय वहाँ
विरति वज्र भी उपस्थित था। महामाया कुलुतराज की कन्या और मोखरी नरेश ग्रहवर्मा की रानी थी। आरंभ से ही महामाया अपने पति के प्रति उदास न थी, क्योंकि उसका जो अन्य व्यक्ति के लिए जो आग्रह था, वह आग्रह ये था कि वह अघोर भैरव था। अंत में एक दिन वह सन्यासी का वेश धारण करती है और अंतपुर से निकल आ जाती है। वीरतिवर्ज अपनी नवविवाहिता सुचरित्रा को छोड़कर भिक्षु बनने के लिए उपयुक्त गुरु का अन्वेषण कर रहा है। अब ये सुरुचिरता यहाँ का स्त्री पात्र का चौथा पात्र है। ठीक है, जब इन भिक्षुओं की गोपन साधना समाप्त हुई तो बाणभट्ट का पीछा छूटा। वह प्रसाद लेकर वहाँ से जल्दी से निकल भागा। इस घटना से छुटकारा पाकर जब बाण नदी के तट पर पहुंचा तो सवेरा हो चुका था। भट्टनी और निपुणिका दोनों ही बड़ी ही आतुरता से प्रतीक्षा कर रही थी। बाण के आते ही महालों ने नाव की जो पाले खोल दी थी। अब इनका जो लक्ष्य था आगे बढ़ने के लिए, एक नाव पर भट्टिनी निपुणिका बाण थे और दूसरी नाव पर ये यहाँ से नदी की ओर से जा रहे थे। वहाँ पर इनकी रक्षा करने के लिए विग्रह वर्मा के नेतृत्व में 10 दूसरे योद्धा भी तैनात थे। अब भट्टिनी की रक्षा के लिए ये नियुक्त किए थे। जब ये नौकाएं काणकुब्ज राज्य की सीमा से बाहर हुई तो एक युवक सैनिक बाण के पास आया और नम्रतापूर्वक बोलता है, चरणादी दुर्ग है, काणकुब्जेश्वर का यही समय तक पूर्वी दुर्ग है। उसके बाद के देशों में इस समय अराजकता फैली है। उत्तर का काशी और दक्षिण का कुरुप जनपद, यानी ये दक्षिण और काशी का जनपद है, इस समय मगध में गुप्त के हाथ में और न आ पाए। इस कारण आपको थोड़ी कुशलता बरतनी पड़ेगी और कुछ दिनों तक उत्तरी तट पर या यहाँ पर भी रहना पड़ेगा, ऐसा उनका मानना होता है। भूमि यानी भोजी ब्राह्मण समस्त जनपद में प्रधान होते। अब ये इधर के सामंत लोग हैं, उन्होंने वैदिक क्रिया लोप होती जा रही है। अब ये खुलकर बौद्ध राजा का समंतर करने लगे हैं। पर दक्षिण से व्याघ्र सरोवर के अभीर सामंत ईश्वरचंद का प्रभाव है। वह गुप्त सम्राटों का बड़ा ही विश्वासभाजन है। कुमार ने हमें आदेश दिया है कि नौका उत्तरी तट ले जाए और इन प्रांतों में हमें कोई काणकुब्ज न समझ सके। आर्य को भी इस स्थान पर सावधान रहना होगा। ये बातें सुनकर किसी भावी आशंका से बाण का हृदय भर आया। नौका कुछ दूर और चली थी कि ईश्वरी सेन के सैनिकों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया। विग्रहराज ने अपने सैनिकों के साथ बड़ी वीरता एवं दृढ़ता से इस आक्रमण का मुकाबला किया। युद्ध का भयंकर परिणाम देखकर अब अपने को सुरक्षित न समझकर भट्टिनी नदी में कूद गई। अब भट्टिनी कूद गई तो निपुणिका भी बाण को आवाज़ देते हुए कूद जाती है। अब इनको बचाने के लिए बाण भी कूद जाते हैं नदी में। जैसे तैसे भट्टिनी को वो नदी के किनारे लाते हैं, लेकिन निपुणिका को नहीं ला सकते। जब उनको होश आता है तो अब भट्टिनी पूछती है कि निपुणिका कहाँ है, तो वहाँ पर महामाया भी अचानक आ जाती है। बाण को पहचानती है, भट्टिनी की सुरक्षा को लेकर बाण को आदेश भी देती है। निपुणिका को खोज कर लाए ये भी कहती है। अब यह आदेश है कि निपुणिका महामाया और भट्टिनी है वो एक निर्जन स्थान पर बैठी हुई है। अब भट्टिनी का आकर्षण बाण की ओर है, लेकिन बाण ने भी इन बातों को सुन लिया था। पहले दिन बाण निपुणिका की खोज न कर सका, अंततः वो दूसरे दिन फिर चढ़ पड़ता है अनजाने अलग अलग स्थानों पर। अब एक विशाल स्मशान वहाँ दिखता है। वहाँ चारों ओर नीम के तेल, भुने हुए लहसुन के समान जलते हुए शवों की दुर्गंध, यानी अलग अलग प्रकृति चित्रण उसमें दिया गया है। वहाँ पर एक कराला देवी नाम का मंदिर भी है। वहाँ पर बहुत सारे साधक सिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और बाण पकड़ लिए जाते हैं।